लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली गायकों में गिने जाने वाले मोहम्मद रफ़ी ने ऐसे अमर गीत की सौगात दी है जो आज भी हर दिल की जुबां पर हैं। के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बन। उनके गीत हर लफ्ज सीधे दिल में उतर जाते हैं। भी न जाने क्या सूझी जा पहुँचे उसकी टोली में हर बात में। उनकी सादगी और गायकी ने उन्हें सिर्फ महान गायक ही नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी आदर्श बनाया है। चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न। पुरानी फिल्मों के गीत संगीत की बात हो और मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम ना आए ऐसा हो न। वे दो बातों के लिए मशहूर थे, एक तो दिलकश गायकी और दूसरा स्वभाव। प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का इस मस्ती में सूझे। रफ़ी जितने अच्छे सिंगर थे उतना ही उनका स्वभाव भी अच्छा था। एक बार कोई उनसे मिला लेता था तो हमेशा उन्हें याद करता था। रफ़ी साहब के स्वभाव के कई किस्से बॉलीवुड में मशहूर हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर। लेकिन एक दफा उन्हें आर.डी. बर्मन पर गुस्सा आ गया था। वो इतने नाराज हो गए थे कि रिकॉर्डिंग को बीच में छोड़कर चले गए थे। रफ़ी साहब को किस बात पर गुस्सा आया और किस गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने बीच में छोड़ दी थी आगे आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों तो वीडियो शुरू करते हैं। निगाहों में जादू चलाना मेरी जान से। 3 अप्रैल 1981 को फिल्म कुदरत रिलीज हुई थी जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमार, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिया राजवंश, अरुण ईरानी, देवेंद्र वर्मा आदि अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म कुदरत बड़े पर्दे पर सफल रही थी और इसका गीत संगीत भी काफी पसंद किया गया था। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था और इसके गीत मजनू, सुल्तानपुरी और कातिल सिपाही ने लिखे थे। फिल्म का एक गाना हमें तुमसे प्यार कितना किशोर दा ने गाया था। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते और बेहद हिट रहा था। लेकिन हम जिस गीत की यहाँ बात कर रहे हैं वह फिल्म का बैकग्राउंड गीत था। यह गीत जब पंचम दा के सामने आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे किसी नए गायक से गवाया जाए। बर्मन दा फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद के पास गए और बोले कि बैकग्राउंड गीत के लिए किसी नए गायक को मौका देना चाहिए। लेकिन चेतन आनंद का कहना था कि मोहम्मद रफ़ी साहब यह गाना गाएं तो बेहतर है। पंचम दा ने एक नए गायक चंद्रशेखर डरगिल की आवाज़ सुनी थी। ऐसे में उन्होंने चेतन आनंद से कहा कि एक बार आप डरगिल की आवाज़ सुन लीजिए, अगर पसंद ना आए तो रफ़ी से बात कर लेंगे। बर्मन दा की बात पहले तो चेतन आनंद नहीं माने, लेकिन फिर उनके बार बार कहने पर चंद्रशेखर डरगिल की आवाज़ सुनी। चंद्रशेखर की आवाज़ चेतन आनंद को पसंद आ गई। ऐसे में उनकी आवाज़ में गीत रिकॉर्ड करवा लिया गया। लेकिन जब चेतन आनंद ने रिकॉर्ड गीत सुना तो कहा कि शायद रफ़ी साहब ही इस गीत के साथ ज़्यादा न्याय कर सकते हैं। इस पर चेतन आनंद की बात मानते हुए बर्मन दा ने रफ़ी साहब को गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए और गाने के 3 अंतरे रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद एक टी ब्रेक हुआ। बता दें रिकॉर्डिंग के समय चंद्रशेखर डरगिल भी वहां मौजूद थे। चाय की चुस्कियों के बीच रिकॉर्डिंग रूम में उसी गाने की आवाज़ आई जो रफ़ी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने टेक्नीशियन से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह गाना पहले और की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ है। रफ़ी साहब ने आर.डी. बर्मन को बुलाया और पूछा, पंचम ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका है। इस पर आर.डी. बर्मन ने पूरा मामला रफ़ी साहब को बताया और गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने की रिक्वेस्ट की। रफ़ी साहब डरगिल की आवाज़ में रिकॉर्ड गाना सुन चुके थे। उन्होंने बर्मन दा से क्यों मेरे हाथों पाप करवा रहे हो, एक प्रतिभाशाली गायक का करियर क्यों खराब कर रहे हो,
अपनी बात कहकर रफ़ी साहब वहां से चले गए। बरमंदा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब किसी गायक की मेहनत खराब करना नहीं चाहते थे। बस इसके बाद फिल्म चंद्रशेखर डरगिल की आवाज में गाना बजा और वह गाना था सुख की हर एक माला कुदरत ही फिरोती। दोस्तों तो यह रफ़ी साहब का किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।